बीए भाग द्वितीय ऋक् सूक्तावली, जो कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत आती है। बीए भाग सेकेंड ईयर में वैदिक साहित्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत वैदिक सूक्त और ईशावास्योपनिषद आते हैं। वेद क्या है? वेद विद धातु से बना है और विद धातु का अर्थ है जानना, इसलिए वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन एवं सम्मानित वेद ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद का अर्थ है ऋचाओं वाला वेद। ऋचा का ही पर्याय है मंत्र, और मंत्र का अर्थ है किसी देवता की स्तुति या प्रशंसा में प्रयुक्त होने वाला पद्यमय वाक्य। ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है। पहला है मंडल, अनुवाक, सूक्त और मंत्र। संपूर्ण वेद 10 मंडलों में विभक्त है। प्रत्येक मंडल अनुवाकों में विभक्त है। अनुवाक सूक्तों में तथा सूक्त मंत्रों में विभक्त हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 है। प्रथम एवं दशम मंडल में सर्वाधिक सूक्त 191 हैं। द्वितीय विभाजन अष्टक, अध्याय, वर्ग एवं मंत्रों के रूप में किया गया है। इस विभाजन के अनुसार संपूर्ण ऋग्वेद 8 भागों अष्टकों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक अष्टक को अध्यायों में, अध्याय को वर्गों में तथा वर्गों को मंत्रों में विभक्त किया गया है। शौनक ऋषि की गणना के अनुसार ऋग्वेद में 10,580 सही 1/2 मंत्र और 1,53,826 शब्द तथा 4,32,000 अक्षर हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद के जो सूक्त अध्ययन हेतु निर्धारित किए गए हैं, उनका अनुवाद एवं व्याख्या करने हेतु सूक्त के ऋषि, देवता एवं छंद का ज्ञान होना आवश्यक है। यहाँ पर हम ऋषि, देवता एवं छंद को भी संक्षेप में समझाने का प्रयास करेंगे। ऋषि यास्क ने निरुक्त में लिखा है कि औपमन्यव के मत से ऋषि शब्द दृश धातु से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है स्तोत्रों को देखने वाला। ऋषि दर्शनातः स्तोमानः ददर्शः इति औपमन्यव। निरुक्त द्वितीय अध्याय तृतीय पाद कात्यायन के अनुसार जिसका वाक्य है वह ऋषि है। यस वाक्यम स ऋषि। वस्तुतः ऋषि बड़े ही निष्ठावान एवं तपशील मानव थे। समाधिस्थ अवस्था में इन्होंने अपने परिवेश का अतिक्रमण कर मंत्रों के दर्शन किए। अतः ऋषियों को वेद मंत्रों का सृष्टा नहीं दृष्टा कहा जाता है। ऋषय मंत्र दृष्टारः। ऋग्वेद के प्रत्येक मंत्र का दृष्टा कोई ना कोई ऋषि है। इनकी संख्या 300 के लगभग है। हमारे पाठ्यक्रम में जो सूक्त निर्धारित किए गए हैं, उनके ऋषि इस प्रकार हैं: अग्नि सूक्त का कण्व, मेघातिथि तथा विश्वामित्र ऋषि। वरुण सूक्त के ऋषि सुनैसेप ऋषि हैं। इंद्र सूक्त के ऋषि गृत्समद ऋषि हैं। क्षेत्रपति सूक्त के ऋषि वामदेव ऋषि हैं। विश्वेदेवा सूक्त के ऋषि मेघ कण्व हैं। प्रजापति सूक्त के ऋषि हिरण्यगर्भ ऋषि हैं। संज्ञान सूक्त के ऋषि संवनन आंगिरस ऋषि हैं।
और विष्णु सूक्त के ऋषि दीर्घतमा ऋषि हैं। देवता कौन है, इसके बारे में हम आपको बतलाएंगे कि वैदिक साहित्य में जिनको लक्ष्य कर सूक्त सृष्टि हुई है उन्हें देवता कहते हैं। कात्यायन ने देवता की परिभाषा देते हुए लिखा है, यस्य वाक्यम स ऋषि या तेनोच्यते सा देवता, अर्थात जिसका कथन है उसे ऋषि कहते हैं तथा वह कथन जिनके प्रति निवेदित है उन्हें देवता कहते हैं। निरुक्तकार यास्क ने देवता की व्युत्पत्ति इस प्रकार बतलाई है, देवो दानाद धोतनादः दीपनाद वा, दैवतकांड में ये दिया है, अर्थात संपूर्ण पदार्थों को देने वाले, लोकों में भ्रमण करने वाले तथा प्रकाशित होने वाले को देवता कहते हैं। ये देवता 3 प्रकार के हैं, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय तथा धू स्थानीय। पृथ्वी स्थानीय देवताओं में प्रमुख है अग्नि देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में प्रमुख है इंद्र तथा वायु, धू स्थानीय देवताओं में प्रमुख सूर्य है। द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित देवता क्रमशः अग्नि, वरुण, इंद्र, क्षेत्रपति, विश्वदेवा, प्रजापति, संज्ञान एवं विष्णु हैं। जिन मंत्रों की रचना छंदों में की गई है, छंद क्या है? छंद पादौ तु वेदस्य, छंद वेद के चरण हैं। वेद पुरुष इन्हीं छंद रूपी चरणों के सहारे खड़ा होता है। इसका भाव यह है कि संपूर्ण वैदिक साहित्य में छंदों का प्राधान्य है। यही कारण है कि छंद अर्थात छंदस वेद का ही पर्याय बन गए हैं। जहाँ तक छंद की व्युत्पत्ति का संबंध है, 2 प्रकार से की गई है। पाणिनि के मतानुसार छंद छदि आह्लादने से व्युत्पन्न है, अर्थात जो आह्लादित करे, प्रसन्न करे, वह छंद है। यास्क के मतानुसार छंदांसी छादनातः से व्युत्पन्न है, अर्थात जो वैदिक विषय को आच्छादित कर ले उसे छंद कहते हैं। दोनों व्युत्पत्तियां अर्थसंगत हैं। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि छंद में बंधकर ही मंत्र देवताओं को प्रसन्न करता है। संपूर्ण ऋग्वेद छंदोमय है। इसमें अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। ऋषियों की बहुलता छंद बहुलता का प्रमुख कारण है। ये छंद अक्षरों की संख्या पर आधारित हैं, जैसा कि कात्यायन ने लिखा है, यद अक्षर परिमाणम तद छंदः। वैदिक साहित्य में जो प्रमुख छंद हैं वे 3 एवं 4 चरणों वाले हैं। 5 चरण वाले छंद भी पाए जाते हैं, जैसे पंक्ति, सक्वरी। ऋग्वेद में प्रयुक्त छंद हैं गायत्री, उष्णिक, वृहति, त्रष्टोप, अनुष्टुप, जगति, पुरह उष्णिक आदि। इनमें भी सर्वाधिक प्रयुक्त त्रष्टुप छंद हुआ है। संपूर्ण ऋग्वेद का 2/5 भाग इसी छंद में है। विद्वानों ने वैदिक छंदों के उद्भव का श्रेय देवों को दिया है। गायत्री का जन्म अग्नि से, उष्णिक का जन्म सूर्य से, अनुष्टुप का जन्म सोम से, वृहति का जन्म बृहस्पति से तथा विराट का जन्म मित्र और वरुण से हुआ है। इंद्र ने त्रष्टुप का आविष्कार किया। इस छंद में इंद्र की सर्वाधिक प्रशंसा है। धन्यवाद।